जेई में एक चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। और जेई मेंस 2025 के जैन अटेम्प्ट में कुछ 10 से 12 क्वेश्चंस डिफरेंशियल इक्वेशंस थे। और इंटरेस्टिंगली उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से थे। इनफैक्ट क्या तुम गेस कर सकते हो कितने क्वेश्चंस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से नहीं थे? मतलब ऐसे कितने क्वेश्चंस थे जो एलडीई के नहीं थे? तो आंसर बड़ा सिंपल है। आंसर है सिर्फ एक ऐसा क्वेश्चन था पूरे 10 से 12 क्वेश्चंस में से जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन नहीं था। तो तुम समझ रहे हो कि डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जेई मेंस के लिए सीधा सा फंडा ये है। तो इस वीडियो में हम बहुत अच्छे 4 क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्व करेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के। और एक क्वेश्चन ऑब्वियसली वो क्वेश्चन जो जेई मेंस ने पूछा और एलडीई पर बेस्ड नहीं था। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ में। तो यहां पे हमारे पास में दे रखा है y इज इक्वल टू वाई एक्स बी सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जिस फॉर्मेट में दिख रहा है यहां से हमारे दिमाग में सबसे पहले मन में आएगा कि हम dy बाई डी एक्स क्रिएट करते हैं। तो जैसे ही मैंने dy बाई डी एक्स बनाया तो मेरे पास में बनता हुआ दिख रहा है ये प्लस एक्स वाई माइनस 5x स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और क्लियरली ये एल डी बनती हुई दिख रही है मुझे dy बाई डी एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 5x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और कोफिशिएंट ऑफ y ये दिख रहा है मुझे। और एक बार मैं फॉर्मेट लिख देता हूँ एल डी का dy बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू सम एक्सप्रेशन ऑफ x इज इक्वल टू सम एक्सप्रेशन ऑफ x, या फिर कांस्टेंट भी हो सकता है। मतलब कहने का मतलब px और qx या तो एक्सप्रेशन ऑफ x होंगे या कांस्टेंट हो सकते हैं। अब यहां से इसको अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनाना है इससे, तो मैंने लिखा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये बनता हुआ दिख रहा है, सीधा दिख रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर मैं t रखता हूं तो 2x dx dt होगा। ये बनेगा इंटीग्रेशन e टू द पावर 1 बाई 2 dt अपॉन टी ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये साफ साफ दिख रहा है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। ये अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अब इसका यूज़ करें तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन रहेगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और राइट साइड रहेगा 5x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, क्योंकि रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा dx। ये बनेगा y अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5x क्यूब बाई 3 प्लस c। ये हमने डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर दी है। अब क्वेश्चन में मुझे दे रखा है y ज़ीरो कितना है, ज़ीरो है। इसका मतलब अगर x ज़ीरो पुट करता हूँ इसमें मैं तो ये बनेगा y जो कि खुद भी ज़ीरो है, तो ज़ीरो रखा हूँ सीधा। ज़ीरो इज इक्वल टू 0 प्लस c क्लियरली कितना आया, 0 आ जाएगा। और उसके बाद मुझे पूछा है क्वेश्चन में y रूट 3, मतलब x की वैल्यू रूट 3 रखनी है। तो यहाँ से मेरे पास में आएगा y अंडर रूट 1 प्लस 3 मतलब 2 इज इक्वल टू 5 3 रूट 3 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ से y आ रहा है मेरे पास में 5 रूट 3 बाय 2। ये इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट का क्वेश्चन। अब थोड़े और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑल्दो क्वेश्चन बहुत ही आराम से सीधा सीधा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट दिख रहा है। कोफिशिएंट ऑफ y हमें दिख रहा है x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर अगर मैंने सीधा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनाया e टू द पावर इंटीग्रेशन x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अगर मैं t रखूँ तो 2x dx dt बनेगा। ये बनेगा e टू द पावर 1 बाई 2 dt अपॉन t का इंटीग्रेशन ln t। तो ln मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 1। पिछले क्वेश्चन में मैंने ln के बाद मॉड नहीं लगाया क्योंकि अंडर रूट मतलब मॉड के अंदर बन रहा था एक्स स्क्वायर प्लस 1। वो तो सिंपली पॉजिटिव ही रहेगा, तो मॉड लगाने की जरूरत उसमें नहीं थी। तो ये बन रहा है कुल मिला के अंडर रूट ऑफ मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 1। पर ध्यान से क्वेश्चन में अगर हम देखें तो x है माइनस 1 से 1 के बीच में। तो क्योंकि x माइनस 1 से 1 के बीच में है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 नेगेटिव रहेगा, तो मॉड से बाहर आएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बना हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर।
अब इसका सोल्यूशन लिखते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 6 प्लस 4x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये पूरा कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट स्टेप पर इंटीग्रेट करके आंसर लिखते हैं। यहाँ से मिलेगा y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 7/7 प्लस 2x स्क्वायर प्लस c। ठीक है, और हमें दे रखा है f ऑफ 0 कितना है, 0। तो यहाँ से मेरे पास में आ जाएगा, x को 0 रखा तो ये भी 0, 0 इज इक्वल टू 0 प्लस c भी कितना आया, 0 आ रहा है। तो हमने अपना fx फंक्शन मतलब y फंक्शन तो पता कर लिया है। y है हमारे पास में x टू द पावर 7/7 प्लस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन हमें पता करना है इंटीग्रेशन ऑफ fx फ्रॉम माइनस हाफ टू हाफ। अब क्योंकि लिमिट सिमेट्रिक दिख रही है माइनस हाफ से हाफ, तो हम fx के इवन या ऑड होने के बारे में जरूर सोचेंगे। तो मुझे इंटीग्रेट करना है माइनस हाफ से हाफ के बीच में fx को x टू द पावर 7/7 डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। शायद बाहर एक 6 भी था, ये देखो ये 6 भी है बाहर, तो इनटू में बाहर क्या है 6, ये हमें पता करना है। तो क्योंकि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं माइनस हाफ से हाफ सिमेट्रिक लिमिट्स में, ये एक्सप्रेशन क्लियरली हमें क्या दिख रहा है, ऑड इंटीग्रेंट दिख रहा है। तो ये तो इसका इंटीग्रेशन तो क्या रहेगा, 0 रहेगा, और ये वाला जो इंटीग्रेंट है वो है इवन। तो मैं इसको लिख सकता हूँ सीधा सीधा 12 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू हाफ 2x स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैंने x को रख दिया साइन थीटा, तो डी एक्स आ जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। यहाँ से मेरे पास में आ रहा है ये 24 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर थीटा, डी एक्स की जगह कॉस थीटा डी थीटा, डिनोमिनेटर में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट में आएगा तो ये बनेगा कॉस थीटा। ये कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। और ध्यान से देखो, जब x 0 है तो थीटा भी क्या रहेगा, 0, तो लोअर लिमिट क्या रही, 0। और जब x हाफ है तो साइन थीटा हाफ मतलब थीटा रहेगा π/6। और इसको नेक्स्ट स्टेप पर मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेट करने के लिए, 24 साइन स्क्वायर थीटा को लिखा 1 माइनस कॉस 2 थीटा/2 इंटीग्रेशन ये बनेगा 12, इंटीग्रेट करता हूँ 1 का थीटा माइनस साइन कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा/2, लिमिट से 0 से π/6, ये बन रहा है 12 इंटू π/6 माइनस साइन π/3 रूट 3/4, ये बन रहा है 2π माइनस 3 रूट 3। ये अपना आंसर है। ऑल्दो क्वेश्चन थोड़ा अलग तरह से पूछा है, हमें इसे कंपेयर करना है 2π माइनस अल्फा से। तो 2π माइनस अल्फा से अगर मैं 2π माइनस रूट 3 को कंपेयर करता हूं तो अल्फा क्लियरली हमें दिख रहा है 3 रूट 3, और क्वेश्चन में हमसे अल्फा स्क्वायर पूछा है, तो अल्फा स्क्वायर हमें मिल जाएगा 27। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो फिर से एक और अच्छा क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। डिफिकल्ट इसलिए नहीं क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो ऑलमोस्ट 90% चांसेस है कि क्वेश्चन एलडीई से ही सॉल्व होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जरूर है क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के बाद भी हमें एक इंटीग्रेशन जिसमें सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ पे गलती होने के जो सबसे ज़्यादा चांस हैं वो ये है कि ये ध्यान रखना था कि x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, इसका मतलब x इज ए फंक्शन ऑफ y है, ये हमें ध्यान रखना है। इससे प्रॉब्लम कहाँ होगी, यहाँ पर f ऑफ 0 1 का मतलब जब हम y को 0 रख रहे हैं तो x 1 है। उसी तरह से यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका मतलब ये है f ऑफ 1/√3 का कि अगर हम y को 1/√3 रख रहे हैं तो x की वैल्यू क्या है, ये क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करें, अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो इसमें हमें 1 + y² दिख रहा है,
ई टू द पावर tan इनवर्स y दिख रहा है, लेकिन सिर्फ x दिख रहा है। तो हमारा फोकस x और dx बाई डी वाई पर जा सकता है। तो यहां से हमने इसको चेंज किया, dx बाई डी वाई इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू ई टू द पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू 0। तो यहां से dx बाई डी वाई दिखेगा मुझे प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ई टू द पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर हम देखें तो पहले तो ध्यान रखने की जरूरत है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है dx बाई डी वाई एंड x के अंदर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा ई टू द पावर इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, इंटीग्रेट होकर आ जाएगा ई टू द पावर tan इनवर्स y। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन रहेगा x इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू 2 ई टू द पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर को इंटू कर देंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर tan इनवर्स y, और इसको हमें इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन इसका बहुत क्लियर दिख रहा है कि हम ई टू द पावर मतलब सीधा tan इनवर्स y को क्या रख देते हैं, t रख देते हैं। tan इनवर्स y को अगर मैं t रखता हूँ तो दिख रहा है dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज dt। तो ये बनता हुआ दिख रहा है 2 ई टू द पावर 2t इंटू dt। ये बन जाएगा 2 ई टू द पावर 2t डिवाइडेड बाई 2, ये बनेगा ई टू द पावर 2t और t कौन है, tan इनवर्स y प्लस c इज इक्वल टू x ई टू द पावर tan इनवर्स y। अब हमें q की इक्वेशन में दे रखा है f ऑफ 0 कितना है, 1। तो f ऑफ 0 अगर 1 है तो मैं अगर y को 0 रखता हूँ तो x 1 है। तो y को 0 रखा तो यहाँ से ये कितना आएगा 1, ये कितना आएगा 1 प्लस c। तो क्लियरली c कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। और फिर फाइनली हमें पता करना है f ऑफ 1 बाय रूट 3 की वैल्यू। कहने का मतलब अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम y को 1 बाय रूट 3 पुट कर दें तो x कितना आएगा, तो यहाँ से आएगा x ई टू द पावर tan इनवर्स 1 बाय रूट 3 मतलब पाई बाय 6 इज इक्वल टू ई टू द पावर 2 tan इनवर्स 1 बाय रूट 3 मतलब ई टू द पावर पाई बाय 3। तो यहाँ से x दिख रहा है मुझे ई टू द पावर पाई बाय 6। तो ये अपना आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, ई टू द पावर पाई बाय 6। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही क्वेश्चन, लेकिन अच्छा इसलिए क्योंकि सिंपली डी वाई बाई डी एक्स की जगह हमें इक्वेशन चेंज करनी पड़ी डी एक्स बाई डी वाई के अंदर, तब जाके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी। और दूसरी गलती करने का जो चांस था बच्चों का वो इस जगह पर था कि x हमें दे रखा था फंक्शन ऑफ y, ये गलती नहीं करनी थी हमें, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन पर। तो मेरे हिसाब से ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन था वो शायद इस शिफ्ट में थोड़ा डिफिकल्ट मान सकते हैं या लेंदी मान सकते हैं। स्टार्ट करें अगर हम, तो फॉर्मेट पहचानना ऑब्वियसली बहुत आसान था। सबसे पहले हमें दिख रहा है डी वाई बाई डी एक्स, वाई दिख रहा है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एकदम स्टार्टिंग से ही दिख रही है। तो सीधा हम फाइंड करने वाले हैं इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये रहेगा ई टू द पावर इंटीग्रेशन tan x dx, ये बन रहा है ई टू द पावर इंटीग्रेशन आ रहा है इसका ई टू द पावर ln मॉड sec x, तो ये बनेगा मॉड sec x। और क्योंकि जो पूरे क्वेश्चन में बात हो रही है उसमें x माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है, तो क्योंकि अगर x माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है तो sec x पॉजिटिव ही रहेगा। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर सिर्फ क्या है, sec x है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखूंगा y इंटू sec x इज इक्वल टू 2 प्लस sec x इंटू में sec x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 sec x होल स्क्वायर इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। अब बस गड़बड़ी हो सकती है कि इसके इंटीग्रेशन में हम उलझ सकते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो पहले इसको साइन कॉस में चेंज करूँगा तो y sec x इज इक्वल टू, ये बन रहा है ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉस स्क्वायर एक्स है, तो बनेगा 2 cos x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस cos x होल स्क्वायर डी एक्स। अब इसको बड़ी समझदारी से हम अगर राइट साइड को इंटीग्रेट करना चाहें तो ऊपर नीचे हम डिवाइड कर देते हैं साइन स्क्वायर एक्स से, तो ऊपर बन जाएगा 2 cot x cosec x प्लस cosec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2 cosec x प्लस
कॉट एक्स का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन। और अब अगर मैं डिनोमिनेटर वाले 2 कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स को टी पुट कर दूं, तो यहाँ पे अगर मैंने रखा 2 कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स को हमने टी रखा, तो ये बनेगा माइनस 2 कॉसेक एक्स कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज डी टी। तो हमारी जो राइट हैंड साइड का इंटीग्रल है वो बन जाएगा इंटीग्रेशन माइनस डी टी अपॉन टी स्क्वायर, ये बनेगा 1/t प्लस सी। तो हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो यहाँ पे बन जाएगी y sec x इज इक्वल टू 1/t, मतलब 2 cosec x प्लस कॉट एक्स प्लस सी। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब अगर हम आगे देखें तो हमें क्वेश्चन में गिवन है f ऑफ π/3 √3/10 है। तो x को अगर मैं π/3 पुट करता हूँ और तो y कितना आएगा √3/10 इंटू में sec π/3 मतलब 2 इज इक्वल टू 1/2 cosec x, cosec π/3 2/√3 प्लस cot π/3 मतलब 1/√3 और प्लस में c। तो ये दिख रहा है मुझे √3/5 इज इक्वल टू √3/5 प्लस c। अच्छी बात है, हमारा c कितना दिख रहा है 0। तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन पूरी तरह से सॉल्व हो चुकी है। आर्बिट्री कांस्टेंट भी वैल्यू मिल चुकी है हमें 1/2 cosec x प्लस cot x। अब हमसे फाइनली क्वेश्चन में पूछा है f ऑफ π/4 कितना है। इसमें मुझे x को क्या रखना है, अब π/4 रखना है। तो जैसे ही मैं x को π/4 रखूँगा मेरे पास में आएगा y इंटू √2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू √2 प्लस 1। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है y इज़ 1/4 प्लस √2। ये अपना आंसर आ गया। आंसर अपना 1/4 प्लस √2। तो इस तरह का आंसर नहीं दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 में देखें तो रैशनलाइज करने का इसको मन करेगा। तो ऊपर आ जाएगा 4 माइनस √2, नीचे आ जाएगा 16 माइनस 2। आंसर रहेगा 4 माइनस √2 अपॉन 14। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। तो क्वेश्चन लेंदी या डिफिकल्ट इसलिए लग सकता है, इसलिए नहीं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ गड़बड़ है। दिक्कत सिर्फ ये हो सकती है कि इसको इंटीग्रेट करने में कुछ गड़बड़ कर सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर तुम ये 4 क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ढंग से समझ सकते हो, कर सकते हो, तो इससे ऊपर कुछ भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जेईई मेंस के अंदर जो लीनियर डिफरेंशियल क्वेश्चन तुम्हें तंग कर सके। तो ये 4 क्वेश्चन अगर तुम अच्छे से कर रहे हो तो तुम्हें एकदम निश्चिंत होकर एग्जाम में जाने के लिए सोचना है। हाँ, अब बात कर लेते हैं वो एकमात्र ऐसा क्वेश्चन जो जेईई मेंस ने पूछा और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड नहीं था। तो ये वो क्वेश्चन है, वो इकलौता क्वेश्चन है जो डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर से तो है लेकिन एलडीई पर बेस्ड नहीं था। तो मुझे लगता है कि तुमने इतना सोच लिया होगा कि ये साइन के अंदर जो x/y है इसको देखकर एक बार होमोजेनस मन में जरूर आया होगा। तो अगर हम y से डिवाइड ही कर दें तो ये बन जाएगा 1 इज इक्वल टू x/y माइनस dx/dy इंटू में साइन x/y। यहाँ से मुझे दिख रहा है ये 1/sin x/y इज इक्वल टू x/y माइनस dx/dy। और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये बन रहा है dx/dy इज इक्वल टू x/y माइनस 1/sin x/y। और ये एक प्रॉपर होमोजेनस इक्वेशन है, होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या करना चाहेंगे हम इसमें, x/y को t रख देते हैं। तो x कितना आ जाएगा yt। y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं क्योंकि मुझे dx/dy बनाना है। तो मैंने लिखा dx/dy इज इक्वल टू t प्लस y dt/dy। तो ये बन रहा है t प्लस y dt/dy इज इक्वल टू t माइनस 1/sin t। t से t कैंसिल हुआ तो यहां से मुझे दिख रहा है sin t dt इज माइनस dy/y।
और नेक्स्ट स्टेप पर अगर इसमें इसको इंटीग्रेट करूं तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लेफ्ट साइड का, तो माइनस कॉस टी, और राइट साइड आ जाएगा माइनस ln मॉड y प्लस सी। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो गई है। क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमें y पॉजिटिव मेंशन कर रखा है, इसीलिए कि हम इसका मॉड हटा दें, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस टी है हमारा x अपॉन वाई, और इधर आ जाएगा माइनस ln y प्लस सी। अब हमें कुछ बता रखा है। अब एक और चीज़ पर ध्यान देना है कि यहाँ पे x इज अ फंक्शन ऑफ y है, ये समझने की जरूरत है। x इज अ फंक्शन ऑफ y, और जब x 1 पाई बाय 2 है, इसका मतलब व्हेन y इज 1 x इज पाई बाय 2। तो यहाँ पे y अगर 1 है तो x पाई बाय 2 है, तो y को 1 रखा, x को पाई बाय 2 रखा, लेफ्ट हैंड साइड 0, राइट हैंड साइड 0, इसका मतलब c कितना आया, 0 आ गया। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है cos x2, अब इसको 2x मत समझ लेना, ठीक है। क्वेश्चन में अच्छे से बता रखा है कि ये जो लिखा हुआ है x इज इक्वल टू एक्स वाई, कहने का मतलब x इज अ फंक्शन ऑफ y। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमसे पूछ रहा है x की वैल्यू जब y 2 है, ठीक है। तो यहां पे अगर मैंने इसके अंदर y को 2 रखा तो मेरे पास में आएगा माइनस कॉस x बाई 2 इज इक्वल टू माइनस ln 2, तो cos x बाई 2 आ जाएगा ln 2। लेकिन जबकि हमसे पूछा क्या है, cos x पूछा है, तो cos x बाई 2 अगर ln 2 है तो cos x हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, ये बनेगा 2 ln 2 का स्क्वायर माइनस 1, ये अपना आंसर रहेगा। तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर, ऐसा कुछ ऑप्शन है, 2 ln 2 का स्क्वायर माइनस 1, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर आएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में करने लायक क्वेश्चन है। बस ये ध्यान रखना था कि इसको देखकर जल्दी क्लिक कर जाए कि ये होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। और एक और चीज़ का ध्यान रखना था कि x इज अ फंक्शन ऑफ y है। इसका मतलब ये था कि y इनपुट पर आउटपुट x के अंदर आ रहा है। और दूसरी बात, इस बात का मतलब क्लियर रहना चाहिए कि कहना क्या चाह रहा है ये, cos x2 का मतलब व्हेन y इज 2, वो जो x की वैल्यू है वो cos के अंदर आ रही है। तो ये पांचों क्वेश्चन अगर तुम बड़े अच्छे से, बड़े आराम से डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्व कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो तुम एकदम निश्चिंत हो सकते हो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन तुम्हारा ऑलमोस्ट 100% करेक्ट होगा।